हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सारे लोग? आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं ऑटोडेस्क क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। ये होता क्या है, इसके बारे में पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। तो ऑटोडेस्क क्वांटिटी टेक ऑफ होता क्या है, ये मैं आपको एक बेसिक लैंग्वेज में बता देता हूँ। देखिए, कोई भी आपका 2D प्लान है या फिर कोई भी आपकी 3D बिल्डिंग है, उसमें जो भी एस्टीमेट वाला काम होता है आपका, वो हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। तो वीडियो में बने रहना, इसकी पूरी हम सीरीज चलाने वाले हैं। ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो भी आएगा इसका बहुत ही जल्द। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट और देख लेते हैं, समझ लेते हैं आखिर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग होता क्या है। तो बिल्डिंग एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसका पूरा नाम है आपका ऑटोडेस्क क्वांटिटी टेक ऑफ। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, चलिए चलते हैं वर्क स्क्रीन। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही है। जो हमारा सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क क्वांटिटी टेक ऑफ, जिसे हम बोलते हैं बीईसी, बिल्डिंग एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग करते क्या है, तो बताएगा कोई मुझे क्या करते हैं हम सॉफ्टवेयर में बीईसी के अंदर? बताइए। सर इसमें किसी भी प्रोजेक्ट की सर हम वैल्यूशन निकाल सकते हैं, हम कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। जी ठीक है, और कोई? चलो, देखो बेसिकली क्या है, ऑटोडेस्क क्वांटिटी टेक ऑफ जो है आपका एक एस्टिमेट का जो है एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा अपनी जो हमारी कोई भी मतलब हमारा 2D प्लान है या फिर कोई भी हमारा 3D मॉडल है, उसका हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा एस्टिमेट जो है निकालते हैं। एस्टिमेट के अंदर अब क्या क्या चीजें निकालते हैं कि कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना इसमें मटेरियल यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो निकालते हैं हम अपने बीईसी सॉफ्टवेयर के अंदर निकालते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने आपको एक 12 फीट हाइट की एक वॉल दे दी है 9 इंची की, उसमें कितनी आपकी जो है ब्रिक्स यूज हो रही है, तो क्या आप मुझे मैन्युअली ऐसे बता सकते हो? बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट अगर वही चीज मैं सेम आपसे कहूँ, अगर आपने सॉफ्टवेयर कर रखा है और सॉफ्टवेयर के थ्रू आप निकालेंगे, तो हद से हद आप मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर बता सकते हैं कि ये एक दीवार है आपकी और इसमें इतनी ब्रिक्स आपकी लग रही है। फिर ब्रिक्स जब हम निकाल लेते हैं तो हमारी कॉस्ट भी बहुत आराम से निकल जाएगी। ठीक है, तो यही सारी चीज हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोडेस्क क्वांटिटी टेक ऑफ, उसके नीचे लिखा हुआ है एस्टिमेशन। अब बात आती है एस्टिमेशन क्या होता है, तो यहाँ पे इसकी क्या है, डेफिनेशन टाइप में लिखी हुई है। द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एस्टिमेट। ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है आपका एस्टिमेट का, जहाँ पे हम जो हमारा बिल्डिंग में यूज होने वाले जितने भी आइटम्स होते हैं, जितना भी मटेरियल होता है, उसकी क्वांटिटी निकालते हैं और उसकी कॉस्ट वगैरह निकालते हैं। वो सारा हमारा क्या कहलाता है, एस्टिमेट कहलाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? एक बार रेस्पॉन्स कर दें। क्लियर है सभी को? सर एक बार और बता दिए, सर एक बार और बता दिए। देखिए ठीक है, देखिए एस्टिमेशन का सीन क्या है आपका, यहाँ पे आपकी डेफिनेशन लिख रही है पूरी। द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एस्टिमेट। ठीक है, यानी कि एस्टिमेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम जितनी भी हमारी क्वांटिटी यूज हो रही है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, मतलब कितना कितना आपका, जैसे मान लो मतलब मतलब एक गाड़ी आपका रेता आया या बरफुट आया, या मतलब कितने कट्टे आपके सीमेंट के यूज हुए हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने में। और उसकी मतलब फिर और उसकी कॉस्ट जो होती है, उन आइटम्स की कॉस्ट, जैसे मान लो जो एक सीमेंट का कट्टा आ रहा है वो 350 या 400 रुपए का आ रहा है, तो इसी तरह से जितने भी उसकी क्वांटिटी, यानी 10 कट्टे लगे आपके, तो फिर उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं पूरी की पूरी, कि मतलब टोटल आपका इतना जो है मटेरियल यहाँ पे जो है यूज हो चुका है। तो वो सारा सब कुछ जो कहलाता है आपका, पूरा जो प्रोजेक्ट बन के आता है, जो रिपोर्ट निकल के आती है आपकी, वो होता है एस्टिमेट। क्लियर है? क्लियर है ना जी सभी सर, को? बिल्कुल। जी सर, जी सर। ठीक है, अब देखो बात, ठीक है। अब बात आती है अब आपका सॉफ्टवेयर ऑटोडेस्क क्वांटिटी टेक ऑफ। तो ऑटोडेस्क क्वांटिटी टेक ऑफ क्या है,
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑटोडेस्क क्वांटिटी टेक ऑफ इज अ डिटेल्ड एस्टिमेशन प्रोसेस बेस्ड सॉफ्टवेयर। यू कैन कंबाइन मल्टीपल सोर्सेज ऑफ 2D एंड 3D डिजाइन डाटा। तो ऑटोडेस्क क्वांटिटी टेक ऑफ जो है आपका एक डिटेल यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है आपका एक एस्टिमेट निकालने का, जिसमें हम बारीकी से बहुत ही डिटेल के साथ में क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन कंबाइन मल्टीपल सोर्सेज ऑफ 2D एंड 3D, यानी कि 2D का भी हम यहाँ एस्टिमेट निकाल सकते हैं और 3D का भी एस्टिमेट निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका अगर कोई ऑटोकैड का प्लान है, ऑटोकैड की कोई फाइल है, तो उसका भी एस्टिमेट बहुत आराम से निकल जाएगा। और अगर कोई हमारा 3D कोई मॉडल है आपका बना हुआ, तो हम उसका भी यहाँ पे एस्टिमेट बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोडेस्क क्वांटिटी आपका एक बहुत ही डिटेल बेस्ड एस्टिमेशन जो करने का जो है सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक बार रेस्पॉन्स कर दो। यस सर बिल्कुल बढ़िया। सर ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक जल्दी से इसको नोट कर लो। और तो पहले आपको लिखना है ऊपर ऑटोडेस्क क्वांटिटी टेक ऑफ बीसी, उसके बाद में एस्टिमेशन की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद में जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके बारे में थोड़ा सा बता देना है। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसे, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे सॉफ्टवेयर में, बहुत ज्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं, आज से आपका ये 10 दिन में या 11 दिन में कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने रेगुलर क्लासेस ली तो। ठीक है, तो इतना कोई ज्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, और सारी चीजें आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, नोट कर लो इसे। ठीक है यस सर। सर। चलो, अब देखो यहाँ तक हो गया हमारा। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम, तो हमारी एक दूसरी चीज आती है निकल के यहाँ पे, DWF फाइल। ठीक है, नाम सुना होगा आपने DWF का। ठीक है, डिजाइन फॉर्मेट। इसका मतलब होता है डिजाइन वेब फॉर्मेट फाइल। अब ये DWF क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है DWF इज अ डिजाइन फॉर्मेट which is an open secure file. The format is developed by Autodesk company. You can combine these 2D and 3D design data. ठीक है, जाहिद थोड़ा सा अपना स्पीकर माइक ऑफ कर लो, थोड़ा साउंड आ रहा है। ओके सर। आवाज आ रही है माइक से। हाँ हाँ, हो गया ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है DWF is a design format which is an open मतलब secure files. The format is developed by Autodesk company. You can combine these 2D and 3D design data. तो इसका मतलब क्या है, तो DWF जो है आपका एक डिजाइन का फॉर्मेट होता है। ठीक है, मतलब कुछ आपकी ड्राइंग्स होती है, उसका डिजाइनिंग का फॉर्मेट होता है। इसके अंदर क्या होता है आपका, हम जो ओपन करते हैं हमारी सिक्योर फाइल्स ओपन होती हैं। ठीक है, सिक्योर फाइल मीन्स यानी कि जैसे कि आपकी कोई ऑटोकैड की फाइल है, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया DWF में। अब इसका मतलब होता है ये जो फॉर्मेट होता है आपका इंटेलिजेंट फॉर्मेट होता है, यानी कि इस फॉर्मेट के अंदर आप अपनी फाइल पे अगर वर्क कर रहे हैं तो आपकी वो फाइल को कोई मतलब चुरा नहीं सकता, या फिर उसमें कोई भी लेके उसको चेंजिंग नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक आप मतलब उसमें उसको मतलब परमिशन नहीं देंगे इसको ओपन कराने की, तब तक इस फाइल को आपकी कोई ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, तो DWF जो होता है आपका इंटेलिजेंट फॉर्मेट होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन कंबाइन दिस 2D एंड 3D डिजाइन डाटा। ठीक है, यानी कि आप DWF जो होता है आपका मतलब 2D की फाइल को भी आप DWF में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 3D का अगर कोई मॉडल है तो उसको भी DWF में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो BC जो आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसके अंदर होता क्या है आपका DWF जो फाइल फॉर्मेट होता है, इसी की फाइल जो है ओपन होती है हमेशा। ठीक है, तो ध्यान रखना BC के अंदर जो होता है DWF फॉर्मेट की अगर कोई फाइल है तो वही फाइल आपकी ओपन होगी। ठीक है, राउंड टू सॉन्ग्स ये कह रहे हैं कि सर मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा। अरे माइक ऑन नहीं हो रहा तो एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन हो जाइए। ना सर डिस्प्ले पे कनेक्ट करके सर ऑप्शन आ रहे होंगे तीनों, वीडियो का और वॉइस का और उसका। हाँ, तो डिस्प्ले पे क्लिक करके ऑप्शन आ जाएगा, वहां से क्लिक कर लो। ठीक है, तो DWF समझ में आ गया, मतलब ये एक तरह से सिक्योर फॉर्मेट होता है, और BC के अंदर जो हमारी फाइल ओपन होती है वो DWF फाइल्स ही ओपन होती है। क्लियर? अब नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे नॉन DWF फाइल्स, यानी कि नॉन इंटेलिजेंट फॉर्मेट्स फाइल। अब DWF के अलावा आपके और भी फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे आपका JPG हो गया, DWG हो गया, TIF हो गया, GIF हो गया, PDF हो गया, JPEG हो गया, और बहुत सारे कई सारे आपके फॉर्मेट होते हैं। तो ये जितने भी फॉर्मेट होते हैं सारे आपके नॉन इंटेलिजेंट फॉर्मेट होते हैं। जैसे कि JPG आपको पता है, जो हम पिक्चर क्लिक करते हैं अपने फोन से तो वो JPG में आती है। DWG यानी कि ऑटोकैड की फाइल का फॉर्मेट। तो ये आपके वो फॉर्मेट होते हैं जिनमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें मतलब
कोई भी हमारा आराम से ले सकता है उसको फॉर्मेट को और उसमें चेंजिंग कर सकता है, ठीक है। बट DWF में ऐसा नहीं होता, जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी तब तक वो उसमें चेंजिंग नहीं कर सकता, ठीक है। सर गुलवेज चला गया तो भाग्य। कौन चले गए? गुलवेज। चलो अभी आ जाएंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो इसे इतने को। बात की है सर इसमें। जी सर इसमें हम DWF फाइल में सर कोई सिक्योरिटी लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल आप, लगा सकते हाँ हो बिल्कुल 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 आप इसमें सिक्योरिटी लगा सकते हैं, अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं बीईसी के अंदर, कि मतलब आपने जो भी अपना पासवर्ड सेट करना है आपने कर दिया। जब तक आप मतलब उसको वो पासवर्ड नहीं बताएंगे किसी को, तब तक आपकी जो बीईसी की जो फाइल होगी DWF वाली फाइल, उसको कोई ओपन नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए कि सिक्योर फॉर्मेट होता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि कोई आपका एस्टीमेट वगैरह चुरा ना ले, या फिर जो आपने एस्टीमेट निकाला है किसी नक्शे का या किसी भी मॉडल का, तो आप उसको सिक्योरली मतलब सेफ तरीके से रख सकते हैं अपने पास, या जिसको आप पासवर्ड बताएंगे तभी खुलेगा उसके पास, ठीक है। अब इसको जल्दी से यहाँ तक नोट कर लो, इसको DWF फाइल और नॉन DWF फाइल्स, ठीक है। हो जाए तो बता देना जल्दी से, सारे लोग नोट कर लो, रेस्पॉन्स कर देना सब। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, बस अभी ओपन हो रहा है। क्या नहीं किया सर ये? चलो अब देखो, अब क्या है, हमने ऑटो कैड जो है अपना ओपन कर लिया, ठीक है। जैसा आपने यहाँ पे पढ़ा, हमें क्या है DWF फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। DWF हमें क्रिएशन करना है ऑटो कैड का, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है DWF क्रिएशन, ठीक है। चलो अब सबसे पहले देखो करके लेते हैं, थोड़ा सा यूनिट सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कर दिया UN एंटर। UN एंटर, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा यूनिट को सेट कर लेते हैं अपनी, अभी काफी टाइम बाद खुला है तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है। ऑटोकैड बहुत दिनों बाद खुला है ना इसमें सिस्टम में। चलो यहाँ से यूनिट ले लेते हैं हम, यहाँ से चलो आर्किटेक्चर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको ले लिया और यहाँ से हमने कर दिया फिट वाली, मतलब फिट में ले लिया, ठीक है। यहाँ से कर दिया, ओके। सर इंच में ले लेते सर, क्या इंच में ले लेते, इंच में। इंच में क्यों? इंच सर में तो फिट आप अपने अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो ना इंच में। अब कोई दीवार आप इंच में थोड़ी बनाओगे, फिट में ही तो बनाओगे। इंच तो अपने आप जो है यहाँ से साइन लगा सकते हो इंच वाला, तो दिया एंटर किया यहाँ से। नहीं सर फिट और इंच में चलता है अगर उसमें लाइन वगैरह खींचेंगे। अब जो यूनिट हमने वहां से लिए वही सेट कर लेते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। सेट करंट और ये आपका क्लोज, ठीक है। अब देखो सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक प्लान टाइप में बना लेता हूँ, ठीक है। ऑर्थो को ऑन किया यहाँ से चलो यहाँ से कर दिया, ठीक है। फिर दबा दो सर। हाँ दबा दिया, हो गया ऑर्थो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से दे दिया मैंने इसको 30 फीट, ठीक है। इधर दे दिया मैंने 20 फीट, ऊपर दे दिया मैंने यहाँ से 30 फीट, फिर 20 फीट। यहाँ से दे दिया मैंने इसको पूरा, इसको कर दिया ज्वाइन, ठीक है। इस तरह से उसके बाद में ऑफसेट लिया, तो यहाँ से 9 इंच का ऑफसेट लगा देंगे, ठीक है। 9 इंच का ऑफसेट लग जाएगा इस तरह से। चारों तरफ से। हाँ चारों तरफ, मतलब एक तरह से आउटर वॉल हो गई है आपकी चारों, ठीक है। ठीक हाँ है। सिंपल सा बस यही बना लिया है मैंने। एक सेकेंड, फाइनली इसको यहाँ से ट्रिम कर दे रहे हैं एक्स्ट्रा को। ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने ये एक प्लान टाइप में बना लिया, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसको DWF में जो है कन्वर्ट कराना है। DWF में कन्वर्ट क्यों कराना है, क्योंकि मुझे अपना BEC सॉफ्टवेयर में इस प्लान को लेके जाना है, इसकी जो कॉस्टिंग वगैरह है उस पर जो है काम करना है, ठीक है। तो सबसे DWF में लेके जाने के लिए कमांड टाइप करनी है आपको यहाँ से EDWF, ठीक है। यहाँ से कमांड डालनी है आपको EDWF,
ठीक है, सिंपल कर देंगे यहाँ से एंटर कमांड डालने के बाद में। ठीक है, उसके बाद में अपनी फाइल की लोकेशन दे देनी है जहां भी आपको सेव कराना है, तो मैं डेस्कटॉप पे करा लेता हूँ। ठीक है, फाइल का नेम दे देते हैं यहाँ से, चलो मैंने लिख दिया प्लान। ठीक है, प्लान 1 2 3 करके मैंने इसका नेम दे दिया। उसके बाद में कर दिया क्लिक ऑन सेव। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा DWF में क्या हुआ, ये क्रिएट हो गया। ठीक है, मतलब DWF क्रिएशन हमने कर लिया। अब डेस्कटॉप पे चल के देखते हैं ये हमारा DWF में आया है या नहीं बन के। चलो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डेस्कटॉप पे। ठीक है, ये आ चुका है आपका यहाँ पे DWF में। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, अभी देखो यहाँ DWF में आ गया। अब यही फॉर्मेट जो है आपका BC सॉफ्टवेयर में खुलेगा। ठीक है, खुलेगा कैसे, एक बार खोल के दिखा देते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर को ओपन कर ले रहा हूँ मैं, आगे आएगा अभी प्रोसेस का। ठीक है, प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करते हैं। सब बढ़िया करके सिखा देंगे सर। सर मैनुअली जो निकालते हैं वो सिंपल मेथड और लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल से निकालते हैं ना एस्टिमेशन वैल्यूएशन। जी, यहाँ पे आपकी 3 टाइप की बॉल्स आती हैं जिनका एस्टीमेट हमें निकालना पड़ता है, कंप्लीट बॉल, डोर बॉल और विंडो बॉल। कंप्लीट बॉल, डोर बॉल, विंडो बॉल। सर जिसमें डोर है बीच में तो वो डोर वॉल हो गई, जिसमें विंडो है तो विंडो वॉल, और जिसमें कुछ जी, भी नहीं तो वो कंप्लीट वॉल। वो कंप्लीट बॉल बता दूंगा अभी प्रोसेस का क्या होता है, कैसे निकालना पड़ता है। ओके सर। बताता हूँ ना, जहाँ पर ऑफिस में आर्किटेक्चर में सर वो मैनुअली करते हैं सारा, जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो मैनुअली करते हैं। अब सिखा दिया था जाके वहाँ पे। सॉफ्टवेयर नहीं है ना उनके किसी भी पीसी में। कर लो इसे नोट। ठीक है, उसके बाद में बता देना, थोड़ा नीचे भी है ये रैबिट वाला, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, इसे कर लो पहले नोट। बस सर, बस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उतार लो। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद में थोड़ा बता देता हूँ उसे DWF वाला जो हमने बनाया है ऑटोकैड वाली DWF फाइल, उसको कैसे ओपन कराना है अभी इसी में। ठीक है, चलो अब देखो हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे खुल चुका होगा। ये जो होता है देखिए इस तरह से जो है, हमने जो भी अपनी फाइल बनाई थी ऑटोकैड वाली DWF में, ठीक है, उसको क्या करना है हमें अब अपना BC में ओपन, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, तो अभी तो मैं सिंपल इसके बारे में बताऊंगा अभी पूरा। ठीक है, कैसे स्टार्ट करना होता है, GUI कैसी होती है। अभी फिलहाल में जल्दी से जो हमारा हमने DWF वाली फाइल बनाई है उसको ओपन करा लेते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कराया मैंने यहाँ से। ठीक है, उसके बाद में इसका नेम दे दिया जो भी देना है। उसके बाद में अपना यहाँ से कर दिया हमने नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से यूनिट सिस्टम सेलेक्ट किया मैट्रिक, और यहाँ से करेंसी अपनी इंडियन सेलेक्ट करनी होती है, बट इंडियन अभी आ नहीं रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी इंडियन करेंसी को बनाना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ से डॉलर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, USD। नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद में कैटलॉग का भी बताऊंगा क्या सीन होता है। यहाँ से कर दिया नेक्स्ट। अब यहाँ लिख कर आ रहा है ऐड, ऐड पे क्लिक कराया। अब जहां भी आपकी वो जो DWF वाली फाइल थी, जहां भी आपने उसको सेव कराया है, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लेना है आपको। ठीक है, तो वो हमने डेस्कटॉप पे ली थी, तो चलते हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख के आ रहा है प्लान 1 2 3 DWF फाइल, तो सिंपल इस पे क्लिक कर दिया मैंने, इसको करा दिया यहाँ से इम्पोर्ट पे क्लिक। ठीक है, क्लिक करने के बाद में तो अभी ये यहाँ पे इम्पोर्ट होना चालू हो जाएगा। थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो रही है। देखो यहाँ पे लिख कर आ गया प्लान 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, DWF।